गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हमारी बॉडी या कहें जो प्लांट्स की बॉडी होती है, उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसे सेल कहा जाता है। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। मींस जो हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होगी उसे हम सेल कहेंगे। यही सेल्स जब मिलते हैं तो एक टिश्यू को फॉर्म करते हैं, और जब सेम टाइप के टिश्यू मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और जब कुछ ऑर्गन्स मिलते हैं, 3 to 4 ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम्स की हेल्प से हमारी पूरी बॉडी बनती है। मीन्स जो छोटी से छोटी जो यूनिट है हमारी बॉडी की, वो क्या कहलाई जाएगी? सेल। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम सेल कहते हैं। विच इज एबल टू कैरी आउट ऑल द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस सेल के अंदर ही सारे के सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो या रिप्रोडक्शन हो, ये हमारे सेल्स की ही हेल्प से होता है। That is why the cell is called the basic structure and functional unit. इसी कारण जो सेल को हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारी क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट, एक कार्यात्मक इकाई होती है। Each part of our body and every part of the plant are made of hundreds and thousands of cells. जो हमारी बॉडी होती है वो hundreds and thousands of cells से मिलकर बनी होती है। या हम प्लांट की बात करें तो प्लांट की भी जो बॉडी होती है hundreds and thousands या मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। अब सेल, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कैन बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स व्हिच आर असेंबल्ड टू मेक द बिल्डिंग। अब जो हमारे सेल्स होते हैं हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स क्या होती है? यदि एक होम बनता है, एक घर बनता है, तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है ब्रिक। वैसे ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगी उसे क्या कहा जाएगा? सेल। इन द सेम वे सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और ये सेल्स ही हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स, सबसे पहले जो सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देखा कि जो ट्रांसपेरेंट सेल्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट सेल्स, फॉर एग्जांपल हमारे सैफरीन, हम केसर की बात करें तो उनके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, मींस पारगम्य होते हैं। उनके एक साइड से दूसरे साइड पे देखा जाता है, तो उन्हें देखा कि ये लाइक किसके जैसे होते हैं? कॉर्क सेल की तरह। ये किसके जैसे होते हैं? कॉर्क, हनीकॉम्ब। देखिए आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो सेल्स है सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने इन्वेंट किए वो किसके तरीके से दिखते थे? हनीकॉम्ब मींस जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, पूरी तरीके से उसी तरीके से दिखते थे। तो द सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 by magnifying thin slice of cork which was a part of a bark of a tree. उन्होंने क्या देखा? एक ट्री का एक पार्ट लिया और उन्होंने जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो किस तरीके से दिखते हैं? हनीकॉम्ब, जो मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से दिखते हैं, और उन्हीं को उन्होंने नाम दिया सेल। We now have adequate knowledge regarding cell structure and its function due to improved microscope having intensive magnification. आज के समय में यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आज हमारे पास इन सेल्स के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस है जो हमें सेल्स की डिफरेंट वर्किंग के बारे में बताते हैं। एक और साइंटिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस। मैथियस ने क्या देखा? मैथियस ने एक सेल थ्योरी दी। उनकी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं।
दूसरा, सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जो नए सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? वो पुराने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी ही हेल्प से नए सेल्स बनते जाते हैं। ड्यू टू द डिवीजन ऑफ ओल्ड सेल्स द न्यू सेल्स आर फॉर्म। जो पुराने वाले सेल्स होते हैं, ओल्ड सेल्स होते हैं, उन्हीं की हेल्प से नए सेल्स फॉर्म होते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल सेल्स आर सेम बट आर नॉट आइडेंटिकल। अब जितने भी डिफरेंट ऑर्गन होंगे उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनल क्या होंगे? सबसे छोटी यूनिट होगी, लेकिन ये सबसे छोटी यूनिट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल मिलकर डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू बनाएंगे और वो डिफरेंट टिश्यू ही एक पर्टिकुलर ऑर्गन को फॉर्म करते हैं जिसका पर्टिकुलर वर्क होता है। अब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन ऑर्गेनिज्म को हम दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल। पहला होता है यूनिसेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है उसे क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अमीबा। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें केवल एक सेल ही पाया जाता है और वो सेल ही अपने आप में क्या होता है? एक क्रिएचर होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें सिंपली आउटर लेयर होती है और एक सेंट्रोइड होता है जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? जिनमें एक से ज्यादा सेल्स, मींस बहुत सारे सेल्स की हेल्प से एक बॉडी फॉर्म होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज्यादा सेल्स का यूज होता है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का वर्क डिफरेंट टाइप का होता है। एक होते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिन्हें हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये सिंपली प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो करने में हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं बोन्स सेल्स। जितनी हमारी हड्डियां होती हैं वो बोन्स सेल की हेल्प से मिलकर बने होते हैं। तीसरे होते हैं हमारे ब्रेन के सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये सबसे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में वर्क करते हैं। नेक्स्ट होते हैं सरफेस स्किन सेल्स, जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारे हाथ होते हैं, उनके आउटर मोस्ट लेयर पे जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें स्किन सेल्स के नाम से जाना जाता है। दूसरे होते हैं स्केलेटल मसल सेल, कार्डियक मसल सेल्स, जो हमारा हार्ट होता है। डे एंड नाइट हमेशा जब से कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है, ह्यूमन बींग्स की हम बात करें, जब से बोर्न होता है तो क्या होता है? तब से हार्ट वर्क करता है उनके पूरे लाइफ स्पान तक। तो जो हार्ट के सेल्स होते हैं वो कार्डियक सेल्स होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कार्डियक सेल्स। ये पूरे होल लाइफ में वर्क करते रहते हैं। दूसरे होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। अगले क्या होते हैं? स्मूथ मसल सेल्स, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं जिनका चार्ट आपकी कॉपी में दिया हुआ है, डिफरेंट शेप्स इन साइज ऑफ सेल्स।